इस वीडियो लेक्चर में हम लोग थीन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। जिस तरह से हमने रिंग के केस में अलग अलग एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा था, ठीक उसी तरह से डिस्क के केस में भी हम लोग अलग अलग एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो हम लोग पहला केस लेते हैं। इस केस में हमारे पास एक डिस्क दिया गया है। यह डिस्क थीन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है। क्लियर है? यानी कि यह डिस्क की चौड़ाई मोटाई जो है एकदम कम है, नेग्लिजिबल है। क्लियर है? और इस डिस्क का मास कितना दिया गया है? कैपिटल एम दिया गया और रेडियस क्या दिया गया? कैपिटल आर दिया गया है। क्योंकि यह डिस्क यूनिफॉर्म डिस्क है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? इसके सेंटर पे लाई करेगा। ठीक है? सेंटर ऑफ मास कहां करेगा? लाई इसके सेंटर पे लाई करेगा। क्लियर है? यानी यहां करेगा। क्लियर? ठीक है। तो एक्सिस के बारे में बताया गया कि एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है वह इस डिस्क के सेंटर से होकर गुजर रहा है और डिस्क के प्लेन पर क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर है? ठीक है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह जो डिस्क है इस बोर्ड के प्लेन में है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? इसके सेंटर से ऐसे गुजर रहा है और बोर्ड के प्लेन में क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर है? ठीक है। तो मान लेते हैं कि यह जो बोर्ड है वह एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन किस एक्सिस के लॉन्ग होगा? जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा। क्लियर है? तो हमें इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या मानेंगे? इस एक्सिस के अबाउट यह जो डिस्क है डिस्क को असंख्य मतलब इनफाइनाइट रिंग से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रिक रिंग से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। ठीक है? इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क को हम लोग क्या मानेंगे? इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रिक रिंग से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। जिस रिंग का सेंटर कहां लाई करेगा? यहां पे लाई करेगा। क्लियर है? ठीक है। इस सेंटर के अबाउट कॉन्सेंट्रिक रिंग से मिलकर इस डिस्क को बना हुआ माना जा सकता है। क्लियर है? यह एक लाइन आपको याद रखना है। क्लियर है? तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोग असंख्य रिंग से मिलकर बना हुआ है इसको मान रहे हैं, तो हम लोग करेंगे क्या कि इस सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे जाके एक हम लोग रिंग कंसीडर करेंगे। तो हम लोग यहाँ एक रिंग कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है? ठीक है, हमने क्या किया कि यहां से सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे जाके हमने एक रिंग को कंसीडर किया। ठीक है? इस रिंग का जो रेडियस है वह क्या माना हमने? एक्स माना, और इसकी जो मोटाई माना उसको हमने क्या माना? डीएक्स माना। क्लियर है? तो इस रिंग का, इस कॉन्सेंट्रिक रिंग का जो मास होगा वह कितना होगा? अगर इस कॉन्सेंट्रिक रिंग के मास को अगर हम डीएम बोल दे, इस रिंग के या इस एलिमेंट के मास को अगर हम लोग क्या बोल दे? डीएम बोल दे, तो डीएम क्या होगा? डेंसिटी ऑफ डिस्क, उसको अगर हम सिग्मा बोले, ठीक है, डेंसिटी ऑफ डिस्क को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सिग्मा, इंटू हम लोग क्या लिखेंगे? इंटू एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग। यह जो एलिमेंट्री हमने रिंग माना है उसका एरिया लिखेंगे। क्लियर है? तो इस डिस्क का डेंसिटी हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो डिस्क का डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस डिस्क का मास कितना है? m है। तो डेंसिटी को अगर हम सिग्मा माने हैं, डिस्क का डेंसिटी को क्या माने हैं? सिग्मा माने हैं, तो सिग्मा बराबर क्या होगा? डिस्क का मास कितना है हमारे पास? m है, और डिस्क का रेडियस कितना है? r है, तो डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस डिस्क का जो डेंसिटी होगा वह कितना हो जाएगा? m अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। तो सिग्मा तो हमें पता चल गया कितना होगा? m अपॉन पाई आर स्क्वायर होगा। अब हमें चाहिए इस रिंग का, यह जो हमने रिंग कंसीडर किया है, इस रिंग का हमें क्या चाहिए? एरिया चाहिए। एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एरिया बराबर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस रिंग का जो परिधि होगा, सर्कमफेरेंस होगा, वह कितना होगा? 2 पाई आर होगा। सॉरी, इस रिंग का जो सर्कमफ्रेंस होगा या इस रिंग का जो परिधि होगा वह क्या होगा? 2 पाई एक्स होगा। ठीक है? 2 पाई एक्स में परिधि में इस रिंग की इस सर्कमफ्रेंस में हम लोग dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस रिंग का हमको क्या पता चल जाएगा? एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग। इस रिंग का हमें एरिया पता चल जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो इस रिंग का एरिया हमारे पास कितना हो गया? 2 पाई एक्स इंटू डीएक्स, और इस डिस्क का हमारे पास डेंसिटी कितना पता चल गया? इतना। तो इस एलिमेंट्री रिंग का मास हमें पता चल जाएगा कितना होगा? डीएम बराबर होगा सिग्मा। सिग्मा के जगह हम लोग कितना लिख देंगे? m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग हमारे पास कितना होगा? 2 पाई एक्स इंटू डीएक्स। क्लियर है? तो यहां से
पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स dx। क्लियर, हमें डीएम पता चल गया, यानी इस रिंग का मास पता चल गया कितना है, और इस रिंग का जो कंसीडर हमने रिंग किया है उस रिंग का रेडियस हमें पता है। क्लियर है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे दिया गया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरा यही ना था, यही एक्सिस ऑफ रोटेशन था। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो हमें पता है कि अगर यह कोई रिंग है, इस रिंग का अगर मास m है और रेडियस कितना है r है, तो एक्सिस, और यह रिंग इस बोर्ड के प्लेन में है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर यदि यह हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर यह हो, यह बोर्ड इस रिंग के सेंटर से होकर गुजरे और रिंग के प्लेन पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो इस एक्सिस के बाद इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई बराबर क्या होता है, mr स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके इस एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, di है, तो कितना होगा, इस एलिमेंट्री रिंग का di बराबर कितना होगा, इस एलिमेंट्री रिंग का मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो एलिमेंट्री रिंग का मास हमने कितना कैलकुलेट किया है, dm कैलकुलेट किया है, तो बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, dm इंटू इस रिंग का जो रेडियस माना है उसको हम लोग कितना माना है, x माना है, तो इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है, तो हमने dm इस एलिमेंट्री रिंग का मास हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना है हमारे पास 2m अपॉन आर स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू dx, और फिर क्या है हमारे पास इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है, तो इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता चल गया, कितना होगा, इतना होगा। इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं, फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब इंटू dx, di हमें पता चल गया। क्लियर है, ठीक है, तो हमें क्या पता चला, इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चला। हमें क्या चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट हमें क्या चाहिए, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे विथ प्रॉपर लिमिट के साथ, तो हम लोग दोनों इंटीग्रेशन सिंबल डाल देते हैं। क्लियर है, ठीक है, अब हमको क्या यहाँ पे इस इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं वेरिएबल क्या है, तो x वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि इस डिस्क का मास m कांस्टेंट है, डिस्क का रेडियस r कांस्टेंट है, ठीक है, 2 कांस्टेंट होता ही है, तो वेरिएबल कौन है, x है, तो ठीक है, तो x को देखते हैं, x का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, जब x कहाँ हो, सेंटर पे, x का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे x कितना हो जाएगा सेंटर पे 0, और यहाँ पे x कितना हो जाएगा, यह x कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे यह x कितना हो जाएगा, कैपिटल R, इस डिस्क का रेडियस r, तो x इसका इस इक्वेशन के लिए जो x का लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 0, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 0, और इस इक्वेशन के लिए x का अपर लिमिट कितना हो जाएगा कैपिटल R, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कैपिटल R। ठीक है, तो यहाँ पे डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा i, ठीक है, यह जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने बाहर निकाला, 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू r एक्स क्यू इंटू dx। क्लियर, ठीक है, तो 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स क्यू का इंटीग्रेशन कितना होता है x टू दी पावर 4 अपॉन 4, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे x टू दी पावर 4 अपॉन 4 0 टू r, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट r, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू, यहाँ पे अपर लिमिट डालेंगे पहले, तो r टू दी पावर 4 अपॉन 4 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो 0, तो 0 टू दी पावर 4 अपॉन 4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो i बराबर क्या मिलेगा 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर टू दी पावर 4 आर स्क्वायर इंटू आर टू दी पावर 4 अपॉन 4। क्लियर है, इस आर स्क्वायर से इसको हम कैंसिल करेंगे तो आर स्क्वायर टाइम्स कट जाएगा, तो i बराबर हमें क्या मिलेगा, और इस 2 से इसको भी काटेंगे तो 2 टाइम्स कट जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें m आर स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा अपॉन 2। क्लियर है, तो इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस कहां से होकर गुजर रहा है, इस डिस्क के सेंटर से होकर गुजर रहा है, और डिस्क के प्लेन पर क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा आई बराबर एम आर स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है, ठीक है, तो हमें यह याद रखना है कि यदि डिस्क का मास कैपिटल एम हो और रेडियस क्या हो कैपिटल आर हो, और एक्सिस जो हो डिस्क के सेंटर से होकर गुजरे और डिस्क के प्लेन पर क्या हो परपेंडिकुलर हो, तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है। क्लियर,
ठीक है, ठीक है। तो आप इसे एक बार देखेंगे, समझेंगे और इसे खुद से एक बार ट्राई करेंगे। क्लियर? थैंक यू।